हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री पर स्वागत है। देखते हैं धरती कब तक घूमेगी। ठीक है, यह चैप्टर का जो क्वेश्चन है आंसर है इसको कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, आपका समय नेक्स्ट नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। कहते हैं कि धरती सीता का चरित्र चित्रण करे। ठीक है, सीता का चरित्र चित्रण करे। ओके, सीता एक विधवा और सहिष्णु महिला थी। ठीक है, वह बहुओं को विसक्त बातों पर कभी उत्तर नहीं देती थी। ठीक है, वह अपने हृदय को पत्थर कर अपने घर में वीरान बनकर रह रही थी। बेटे ने उसे एक एक महीना पारी पर रखा था। ठीक है, पारी पर रखा। वह कुछ नहीं बोली, पर जब उसे 50 रुपये प्रति माह देने की बात बेटों ने उसे कहा तो उसने उसे राय लिए ही तय कर लिया। ठीक है, उसे राय नहीं लिया, उसे तय कर लिया। ठीक है, उसका स्वाभिमान जाग उठा। वह घर से निकल पड़ी। इस प्रकार सीता सुख दुख में समस्त रहने वाली शांत प्रकृति की, स्वाभिमानी और दृढ़ निश्चय प्रकृति की महिला थी। कहने का मतलब हुआ कि सीता का जब चरित्र चित्रण आएगा करने के लिए तो आप लिखिएगा कि सीता का जो पति था नहीं था। ठीक है, सीता एक ऐसी औरत थी तो विधवा औरत थी। ठीक है, सीता एक विधवा और सहिष्णु मतलब कि पूरा सीधा साधा औरत थी, समझ सकते हैं। परंतु उसकी कितने बेटे थे? तो बेटों की संख्या 3 था। ठीक है, तो 3 बेटा जब था तो तीनों बेटों ने बोला कि एक एक महीना हम रखेंगे। ठीक है, तो बोला ठीक है, एक एक महीना रखना है तो रख लेना है। ठीक है, परंतु जब उसका बहू जो कभी कभी बोलता था, मतलब कि उसको तीखा बोलता था, तो कभी भी सीता उसका उत्तर नहीं देता था। ठीक है, वह अपने हृदय पर पत्थर रखकर मतलब कि अकेले रह रही थी। बेटे ने उसे एक एक महीना के रखने के लिए पारी रखा। ठीक है, पर उसने कुछ नहीं बोला। जब उस सभी बेटे ने कहा कि एक एक महीना क्या रखेंगे, 50 रुपया प्रति महीना दे देना सब बेटा को। ठीक है, तो सीता को जो उसने सीता से राय नहीं पूछा। ठीक है, इसलिए उसका जो स्वाभिमान था जाग उठा। बोला कि हम भिखारी हैं, अगर हमको नौकर ही रखना बनना है तो किसी दूसरे के घर में कमा के खा लेंगे। ठीक है, जब अपना घर में नहीं रहना तो पैसा क्यों से। तो इसलिए वह घर से निकल पड़ी। सीता सुख और दुख में समरस रहने वाली शांति की प्राकृतिक स्वाभिमानी और दृढ़ निश्चित महिला थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 2। ठीक है, कहते हैं कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक की सार्थकता सिद्ध करे। ठीक है, धरती कब तक घूमेगी कहानी के शीर्षक की सार्थकता सिद्ध करे। कहते हैं इस कहानी का शीर्षक धरती कब तक घूमेगी घटना जो है प्रधान है। ठीक है, सीता अपने बेटे और उनसे अधिक बहुओं का विष क्या होते हैं, विष सहते सहते परेशान हो जाती है। उसे अपना पूर्व का जीवन स्मरण हो जाता है। ठीक है, उसे आकाश की ओर दृष्टि उठाकर देखी और फिर पृथ्वी की ओर देखकर महसूस किया कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है। ठीक है, 2 रोटियां ही सब कुछ नहीं है, इसके अलावा भी कुछ तो है। और वही अलावा वाली इच्छाएं ही दुख भोग को बाध्य करती है। सीता को आशा है कि धरती कब तक घूमेगी, पर कब तक घूमेगी, अतः यह शीर्षक सार्थक है। ठीक है, कहने का मतलब हुआ कि सीता जो है अपने बेटों से अधिक उनसे उनकी जो बहू होती है विषक्त बातें करते कहते मतलब कि जहर बात बोलते रहते। ठीक है, उसे परेशान हो जाती है और उसकी जो पूर्व का जो जीवन होता है उसे स्मरण हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, स्मरण हो जाता है। और आकाश और धरती पृथ्वी के बीच जब देखता है तो उसे महसूस होता है कि पृथ्वी और आकाश के बीच कैसे घुटन भरी हुई है। ठीक है, मतलब 2 को रोटियां ही सब कुछ नहीं होता है, इसके अलावा भी कुछ होता है। और वही अलावा जो सभी इच्छाओं को दुख भोगने को बाध्य करती है। ठीक है, मतलब 2 को रोटी सुबह शाम खा लेने से जिंदगी नहीं कट जाएगा, उसके अलावा प्यार दुलार भी होता है। ठीक है, तो यही सीता को आशा है कि धरती कब तक घूमेगी, पर कब तक घूमेगी यही शीर्षक का सार्थक है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं कि इस समय उसकी आंख के आगे ना तो अंधेरा और ना ही आकाश, धरती और आकाश के बीच घुटन हुई, प्रसंग द्वारा व्याख्या करें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इस समय उसकी आंख के आगे ना तो अंधेरा ना ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन हुई, प्रसंग व्याख्या करें। कहते प्रस्तुत पंक्ति सिद्धहस्त कथाकार सावर दहिया की लेखनी श्रुति धरती कब तक घूमेगी कहानी के उद्धृत है। ठीक है, बेटे और बहू के विषक्त वातावरण में रहते सीता प्रायः अर्ध विक्षुब्ध हो चुकी है। ठीक है, उसे धरती और आकाश के बीच संकुचित
दिख पड़ रहे हैं, क्योंकि मन का भाव ही मनुष्य के बाह्य प्राकृतिक में देखना है। धरती के घुटन ने उसे मानसिक अस्वस्थ बना दिया। महीने महीने पाली बदलकर तो उसे 5 वर्षों की लंबी अवधि काट दी। ठीक है, पाली बदलकर महीने महीने जो था उसे 5 वर्षों तो काट लिए। ठीक है, परंतु जब 50 रुपये प्रतिमाह देने की बात कही गई तो तिलमिला उठी। ठीक है, और कठोर निर्णय न लेते हुए अपने कुछ फटे पुराने कपड़े लेकर उसे घुटन भरे घर से तड़के निकल पड़ी। ठीक है, इस समय मन शांत और हृदय उदेग रहा था। उसके आँख के आगे अभी ना तो अंधेरा था और ना ही धरती और आकाश के बीच घुटन हुई। उसका मन जैसे शांत और निर्मल हो गया। ठीक है, प्राकृतिक भी वैसे ही दिख रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि 4 नंबर में कि सीता क्या सोचकर घर से निकल पड़ी। ठीक है, देखिएगा सीता क्या सोचकर घर से निकल पड़ी। देखिए सीता जो है प्रतिमाह 50-50 रुपये देने की बात सुनकर सीता की हृदय यानी कि हार्दिक पीड़ा हुई। ठीक है, मतलब हृदय की पीड़ा हुई। उसने सोचा कि जब मुझे मजदूरी ही करनी है तो कहीं भी कर लूँगा और रोटी खा लूँगी। ठीक है, यही सोचकर वह घुटन में घर से निकल पड़ी। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं कि सीता अपनी स्थिति को कैसे तुलना करती। ठीक है, सीता अपनी स्थिति को किसी से तुलना करती है। तब बच्चों का खेल माई माई रोटी दे से तुलना करती है, क्योंकि उसमें जो भिखारनी का रूप होती है और कहती है कि माई माई रोटी दे, अंदर से उत्तर मिलता है। अंदर से क्या मिलता है? उत्तर मिलता है कि यह घर छोड़ दूसरा घर जा। सीता भी अपने उस भिखारनी जैसी मानती है। इसे भी महीने पूरा होती है। ठीक है, महीने पूरा होती है और वही आदेश सुनाई देता है। कहने के मतलब कि सीता जो है किससे तुलना करती है? तो बचपन में एक जो है बच्चा लोग खेलता है। ठीक है, जैसे आप मान लेते हैं कि 3 घर ले लेते, ठीक है, या 4 घर ले लेते। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि बच्चा यहाँ से यहाँ जाएगा। ठीक है, कहेगा माई रे माई रोटी दे, तो ठीक है, तो ये कहेगा, यहाँ से जवाब आता है कि ई घर छोड़ अगला घर जा। यहाँ पर आएगा माई रे माई रोटी दे, तो इस घर छोड़ता अगला घर जा, यहाँ पर छोड़ता यहाँ पर जाता, यहाँ पर छोड़ता यहाँ पर, ऐसे इस तरह से होते रहता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर बोलेगा माई रे माई रोटी दे, तो ये कहेगा ई घर छोड़ अगला घर जा। ठीक है, तो इस तरह से तो जीवन जो है सीता ने 5 वर्षों तक काटा था, परंतु बात आ गया कि 50 रुपये देना है, तो सीता अपने को भिखारनी मानती है। इसे महीना आदेश सुनाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट आइएगा। कहते हैं कि सीता को अपने घर में घुटन महसूस करती। ठीक है, सीता अपने घर में क्यों घुटन महसूस करती है? ठीक है, सीता जो विधवा होने के बाद बेटे और बहू से उपेक्षित हो गई। ठीक है, जो आशा था वो भी आशा नहीं रहा। बात बात पर उसे मात्र 2 रोटियां के लिए ताने सुनाने पड़ते थे। ठीक है, इसे जो है वह सर्वदा अपमानित महसूस करती थी। उसे लगता है कि धरती आकाश सिमटकर बहुत छोटा हो गया। ठीक है, बहुत क्या हो गया? छोटा हो गया। इसलिए सीता अपने घर में घुटन महसूस होती है। ठीक है, सीता तो पहले नंबर आपको पता होगा कि सीता एक ऐसी औरत थी, तो विधवा औरत थी। बेटे और बहू से जो अपेक्षा रखा था वो अपेक्षा क्या खत्म हो गया, और बात बात पर उसे जो 2 रोटी खिलाते थे उसे बात बात पर 2 रोटी के लिए ताने सुनने पड़ते थे। ठीक है, इसे जो है सर्वदा मतलब हर समय सर्वदा मतलब क्या हुआ, हमेशा जो क्या होते रहते थे, अपमानित महसूस होती थी। उसे लगता था कि धरती और आकाश जो है आप बहुत छोटा हो गए। ठीक है, बहुत क्या हो गया? छोटा हो गया और सिमट गया आपस में, इसलिए घर में उसको घुटन महसूस होती है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कि पाली बदलने पर बच्चे खुशी, माता पिता ना खुशी। देखिए यहाँ पर होगा। ठीक है, ना खुशी कर लिएगा। कारण क्या था? नगर कहानी शीर्षक के आधार पर बताइए। ठीक है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी के आधार पर बताइए। नगर नहीं होगा। ठीक है, वहां नगर से काट के वहां पर आपको कह देना है धरती कब तक घूमेगी। ठीक है, शीर्षक कहानी के आधार पर बताइए। तो देखिए पाली बदलने पर बच्चे इसलिए खुश होते थे क्योंकि बच्चों को लगता था कि अब जो दादी हमारे साथ रहेंगे तो खाएंगे और खेलेंगे, इसलिए बच्चे खुश होते थे। परंतु उनके माता पिता नाखुश इसलिए होते थे क्योंकि उनको माता पिता को लगता था कि अब इसको खिलाना पड़ेगा। इसलिए बच्चे की खुशी और माता पिता की नाखुशी का कारण यही था। ठीक है,
देखिएगा, कहते हैं कि बच्चों के निष्कलुष हृदय में अपनी दादी के लिए प्यार था। अतः पाली बदलने पर बच्चे हर्षित होकर उसके पास आते और कहते थे कि दादी जी, कल से आप हमारे घर खाना खाएंगे और हम साथ ही साथ खाएंगे और दादी के साथ खेलेंगे। ठीक है, खाएंगे और साथ ही साथ खेलेंगे। दादी की संध्या के प्यार जो है आनंददायक है। अतः वह बच्चे के खुश होते पर उनकी जो माँ जो होती भार समझते थे। ठीक है, इसलिए उन्हें नाखुश होते हैं। तो यह भी आपको चैप्टर समाप्त हो गया। ठीक है, तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। ठीक है, वर्णिका भाग 2 जो था आपको समाप्त हो गया। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।